हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। आज हम करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम का मॉडल पेपर। उससे पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा दीनदयाल उपाध्याय वाले बच्चों के लिए, या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं तब भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहले ही आपके 1 साल पहले जो वीडियोज़ कराए थे इसके दीनदयाल उपाध्याय के रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम के बीए के, तो उन वीडियोस को आप पहले देख लीजिए क्योंकि इन वीडियोस से क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। ये देखिए, ये सब वीडियोस वायरल भी गए हैं, 2.2 के व्यूज़। इन सब वीडियोस से आपके आए हुए हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा एक वीडियो है ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेलिस्ट के ऊपर, इस पर आप जाके देखोगे। मैंने दिखाया भी अपने चैट्स, कितने बच्चों ने मेरे पास टेक्स्ट किया था कि आपसी से पढ़ के इतने नंबर आए एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहले इन क्वेश्चंस को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में नए नए क्वेश्चंस रहेंगे। उससे कुछ ही क्वेश्चंस उठाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो क्वेश्चंस ही मैं पिक किया हूँ इस मॉडल पेपर में, ठीक है। और पूरा मॉडल पेपर यहाँ से उठाइए, इसको पूरा पढ़िए सारी वीडियोस को। ये 11 वीडियोस और मैं वीडियोस जो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए वो देख लेंगे आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे अपने एंट्रेंस एग्जाम में, मेरी गारंटी है। फोड़ क्या होगे पूरा पेपर। तो इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो के इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ भी मिल जाते हैं। डीडीयू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ ही दी जाएगी। वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, कुछ बहुत बड़ा होगा तभी उस पर वीडियो आएगा कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, डेट आ गया। इस चीज़ की वीडियो आपको मिलेंगे। कट ऑफ की वीडियोस नहीं बनाता मैं। कट ऑफ की वीडियोस बनाए गए हैं चैनल पे पिछले साल, लेकिन इस साल बनाने के चांसेस कम है। छोटे छोटे वीडियोस को मैं टेलीग्राम चैनल इसलिए बना लिया हूँ कि वहाँ पे आप लोग को देता रहूँगा। और भी किसी चीज़ के लिए आप लोग, और भी किसी कोर्स के लिए आप लोग चाहते हो, किसी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस, तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी दे सकते हैं। आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, मानी भी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर को। एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया ये मॉडल पेपर है। पहले लैंग्वेज से 10 क्वेश्चंस हैं हिंदी के, फिर लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल चलता रहेगा। और ये मॉडल पेपर बता दूं मैं इजी से मॉडरेट की तरफ जाता हुआ रहेगा, क्योंकि ये पहला मॉडल पेपर मैं इस साल के लिए करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चंस पहले रखे गए हैं। एक और वीडियो मैं डाला था पॉलिटिकल साइंस पे, जो 50 क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट द पॉलिटिकल सिस्टम पे, आपके सिलेबस का है बीए का, उसको भी आप लोग देख सकते हो। उसका 50 क्वेश्चन भी बाकी है, वो भी मैं कराऊंगा किसी वीडियो में, अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट देता रहे तो। सपोर्ट नहीं मिलेगा आप लोग को तो फिर हमारा भी कराने का मन नहीं करता है भाई। कोई भी क्रिएटर है आप लोगों के लिए कराया जा रहा है, कोई भी आज तक एक भी रुपये मांगा भी नहीं हूँ मैं आपसे, और ना मांगूंगा कभी ज़िंदगी में। चाहे चैनल मोनेटाइज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं मांगा जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोज आते रहते हैं इस चैनल पे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग हर जगह से पढ़ते रहिए, सिर्फ एक ही जगह से पढ़ के कुछ नहीं होता भाई। क्या भरोसा मेरे प्रिडिक्ट क्वेश्चंस ना आए तो और भी चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, आपको पता भी होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द, और मैं आगे चल के बताऊंगा वीडियो के बीच में। अभी ये चीज़ें कुछ चैनल मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द पर्व का पर्यायवाची समार्थक है? तो समार्थक शब्द पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन बी, उत्सव। निम्न में से परिश्रम शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो श्रम। परिश्रम शब्द का पर्यायवाची श्रम होता है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस है। निम्न में से आनंद शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो यहाँ पर देखिए, आनंद का दुख हो जाएगा, ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। ये हमारे जो भाई साहब बना रहे थे उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसको बनाने में, पीडीएफ को ट्रांसलेट कर दिया है पूरे क्वेश्चंस को। मैंने बोला ट्रांसलेट कर दें कोई लोगों से, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा होता है। निम्न में से कौन सा शब्द विश्लेषण है, विशेषण है? तो एडजेक्टिव कौन सा है? ऑप्शन ए, बड़ा। बड़ा, छोटा, खूबसूरत, ये सब चीज़ें एडजेक्टिव हैं, विशेषता बता रही हैं किसी की, विशेषण। निम्न में से निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भविष्य काल में है? भविष्य काल में कौन है? हम कल खेलेंगे, यह एक भविष्य काल में है भाई। गांव में लोग खेती करते हैं, भरिए। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा, करेक्ट रहेगा ऑप्शन डी। मुहावरा रातों रात का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, एकाएक, अचानक, ये सब होते हैं आपके अर्थ रातों रात के मुहावरे का, ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा सर्वनाम प्रोनाउन है? तो सर्वनाम क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ डी से हो जाएगा, वह या वह। यह सब आपके सर्वनाम है जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पे जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के
जगह पे प्रयोग किए जाएं। सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इंगित करता है। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। सीता ने गृह कार्य कर लिया है, कल पूरा किया। तो यहाँ पर जो भाई ऑप्शन थोड़ा यहाँ ऑप्शन नहीं रहता, यहाँ पे यहाँ आपका डैश रहना चाहिए था, तो किया यहाँ ऑप्शन डी सही हो, ऑप्शन सी सही हो जाता। कहाँ है भाई, ए है ऑप्शन, ऑप्शन ए में किया है। ठीक, तो आते हैं आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है? ऑप्शन सी, उसने सेब खाया। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्यूडेंट? एब्यूडेंट का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, प्लेंटीफुल, प्रचुर, हिंदी में इसको कहते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्कैरसिटी? स्कैरसिटी का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए, एब्यूडेंस, प्रचुरता, बहुत ज़्यादा मात्रा में है मतलब एंटोनिम। और स्कैरसिटी मतलब जिस चीज़ की स्केयर है, कम है जो चीज़ें। फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज वन ऑफ दोज कैन ईजिली सॉल्व दिस पजल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हु। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु कैन ईजिली सॉल्व दिस पजल। सी विल हैव फिनिश द वर्क बाई टुमारो इज इन विच टेंस? तो यह किस टेंस में है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, फ्यूचर परफेक्ट में है, भविष्य परिपूर्ण काल में है। सी विल हैव फिनिश द वर्क बाई टुमारो, यह अपना कल कर लेंगे, कल का अपना कल अपना काम अपना वर्क कर लेंगे। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट टैग क्वेश्चन फॉर ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल? ही डज नॉट। ऑप्शन ए, in the sentence she sings beautifully, what part of speech in the word beautifully used? तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है ब्यूटीफुल वर्ड में, ब्यूटीफुली वर्ड में? तो ऑप्शन आपका सी, क्रिया विशेषण एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडवर्ब यूज हुआ है ब्यूटीफुली में। ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, एडवर्ब किस चीज़ की विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब आपके या किसी काम की विशेषता बता रहा है आपके। ठीक है, तो इसको हम एडवर्ब कहेंगे। वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो जाएगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ए ब्लेसिंग इज डिस्गाइज? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। व्हाट डज द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड मीन? अब इसका हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, टू स्पीक डायरेक्टली, सीधा सीधा बोल देना भाई, जो भी है। ठीक, और मैं कहना चाहूँगा आपको इंग्लिश के जो फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम सिनोनिम याद कीजिए, और कुछ एंटोनिम सिनोनिम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर 5 years। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फॉर बी, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। आइडेंटिफाई द एरर इन ही डोंट नो द आंसर, वह आंसर नहीं जानता। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहाँ पे गलती हुई है, ही डज नॉट, यहाँ ही डोंट की जगह ही डज नॉट होना चाहिए था, ही के साथ डज आता है ना कि डू आता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चंस आपके जर्नल स्टडीज से आएंगे, इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी और कल्चर से। आपके 20 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो अब यहाँ 20 क्वेश्चंस मैं वो कराऊंगा। ये पहला मॉडल पेपर है, इसलिए यहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको कि भाई किससे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाद में ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलने वाला भाई। ठीक है, जो अगला मॉडल पेपर आएगा। और भी किसी सब्जेक्ट का चाहते हो तो बता देना। आइए देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एंशियंट बुक अर्थशास्त्र? तो हिंदी अर्थशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चाणक्य। इन विच सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट गैनरी डिस्कवर्ड? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अन्न भंडारगृह किस नगर में मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तमिलनाडु? भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य है? तो ऑप्शन बी भारतनाट्यम हो जाएगा सही। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इपिक रामायणा? तो रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि जी हैं। महाभारत किसने लिखा है? आप लोग कमेंट में बताना। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है? हु फाउंडेड द बुद्धिज्म? ऑप्शन बी सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध भी आप कह सकते हो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द अवैधात्यवेंतम फिलोसफी? तो ऑप्शन बी शंकराचार्य। विच गुप्ता एम्परर वाज नोन बाय द टाइटल विक्रमादित्य? तो विक्रमादित्य गुप्त वंश के किस सम्राट को विक्रमादित्य कहा जाता है? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त II को कहा जाता है, सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। इन विच स्टेट इज द कोणक सन टेम्पल लोकेटेड? कोणक का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा ऑफ इंडिया? भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन डी ऋग्वेद। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। अब मैं बताता चलूँगा आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ये भूल गया था, ठीक है। अब यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा क्वेश्चंस, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं बताए जा सकते, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो विच मुगल एम्परर ब्यूल्ड द ताजमहल? ताजमहल किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो ऑप्शन बी शाहजहाँ। लोगों को ये पता होता है शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, ताजमहल, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो मुगल एम्परर थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मुगल सम्राट थे शाहजहाँ। इन विच स्टेट आर द खुजारो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड? खुजराहों के मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हु इज द प्रोमिनेंट ऑफ द दावेत्य स्कूल ऑफ फिलोसफी? दैत्यवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन सी मध्यवाचार्य। टू व्हाट डिड द मैथमेटिशियन आर्यभट्ट अप्रोक्सीमेट द कांस्टेंट पाई? गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का अनुमान किस मान पर लगाया था? तो 3.1416 पे है। आंसर बी सही हो जाएगा आपका। हु कंपाइल्ड द योगा सूत्र? योग सूत्र जैसी प्रमुख ग्रंथ की रचना किस ऋषि ने की है? ऑप्शन ए पतंजलि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। और भाई दीनदयाल वालों, मैं आप लोग को ऐसे बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे मेरा भी कुछ कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, तो बच्चों से मिलना होता है, बच्चे बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, इस हिसाब से पेपर सेट किए जाते हैं। इन विच स्टेट आर द अजंता केव लोकेटेड? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। मुझे लगता है स्पीड भी तेज होगी, सही है, क्योंकि 12 मिनट हुए हैं, 35 क्वेश्चन सही आपके करा चुका हूँ मैं, और आपको कुछ इंट्रोडक्शन भी इतना अच्छा वीडियो का दिया गया है। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन बी हिंदी। तो यहाँ 50 क्वेश्चन का वीडियो होगा, अगला 50 क्वेश्चन आपका अगले पार्ट में हो जाएगा, पार्ट 2 में मॉडल पेपर का, क्योंकि पूरा वीडियो देखते नहीं है लोग। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। द ग्रेट गुप्ता सांची वाज कमीशन्ड बाई विच एम्परर? सांची का महास्तूप ग्रेट गुप्ता एट सांची किस सम्राट द्वारा बनवाया गया है? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा इसको। संत तुलसीदास ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ रचा था? विच फेमस टेक्स्ट वाज कंपोज्ड बाय संत तुलसीदास? ऑप्शन बी रामचरितमानस। द प्ले अभिजना शकुंतलम बाई महाकवि कालिदास इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ हुम? तो महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसकी कहानी पर आधारित है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी शकुंतला की कहानी पर आधारित है। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे कुछ क्वेश्चंस अब आएंगे आपके। भारत के प्रथम स्वतंत्रता 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, अब यहाँ रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं लिखना चाहिए था, बिगिन। ऑप्शन बी मई 1857 में। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मास्कर्स अकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था, जनरल डायर की वजह से, ठीक है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द डांडी मार्च? तो डांडी मार्च महात्मा गांधी ने किस वर्ष स्टार्ट किया? 1930 में स्टार्ट किया। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक कानून के विरोध में 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च प्रारंभ किया, जो 6 अप्रैल 1930 को सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। महात्मा गांधी began the salt march on 12 March 1913 as a protest against the British salt tax. अब यह मार्च शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। हिंद स्वराज इज माई बर्थ राइट, यह नारा किसने दिया है? हु सेड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट?
ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिंदी में पूरा ये लिखा नहीं है यहाँ पे, हिंदी नहीं अच्छी। अब यहाँ देख सकते हो उसको, यह नारा 1906 में लोकमान्य तिलक ने जिन्हें दिया, लेकिन इसको पॉपुलराइज्ड कौन किया? ये क्वेश्चन आप बताओगे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की गई? When was the क्विट इंडिया मूवमेंट launched? 1942. In which year was the इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, ऑप्शन सी। When did the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी 1920 में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? इन विच ईयर डिड द गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? ऑप्शन ए 1947। आप देखोगे मैं सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी कराता हूँ, आपके DDU के पेपर्स भी कराता हूँ सॉल्व। सुभाष चंद्र बोस को लोकप्रिय रूप से किस नारा से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस इज पॉपुलराइज्ड बाय विच टाइटल? ऑप्शन बी नेताजी के टाइटल से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। विच मूवमेंट डिड गांधी जी रेफर्स टू एज अ किल द इंग्लिश? गांधी जी ने किस आंदोलन को कुचल दो कहा था? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। ऐसा कोई कथन नहीं है इन गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ही डिड नॉट से सच अ थिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।